नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मंथन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। 11 महीनों से धूप, बारिश और सर्दी में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में तंबू तो उखाड़ लिया, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस होने तक बंबू गड़ा रहने की हुंकार भी भर दी। मंथन इसी पर, तंबू उखड़ा बंबू नहीं। तंबू उखड़ा बंबू नहीं। ये प्रतीक है किसानों की ताकत का, ये प्रतीक है उनकी हिम्मत का। तभी तो 11 महीनों में 600 से अधिक किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। फिर भी सीना तान कर खड़े हैं, डटे हैं। भले ही कोई दलाल कहे, अराजक तत्व कहे, विपक्षी दलों का पिट्ठू कहे, उन्हें परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को फटकार लगा चुका है सुप्रीम कोर्ट कि आप दिल्ली का गला घोट रहे हैं। ये किसानों को फटकार लगा चुका है और 21 अक्टूबर यानी आज फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार है अपनी बातें रखने का, अपना आंदोलन जारी रखने का, लेकिन जनता का जीना क्यों मुहाल किए हुए हैं? जनता का भी तो अधिकार है कि कम से कम वो जी सके, अच्छे से चल सके। आपने दिल्ली का गला ही घोट दिया है। किसानों के वकील दुष्यंत दुबे ने दलील दी, सीएस कोर्ट को बताया कि किसानों ने कोई रास्ता वास्ता नहीं रोक रखा है, रास्ता तो दिल्ली पुलिस रोके हुए है। किसान तो शांतिपूर्वक तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और इस सवाल उठाया कि सिर्फ 2 किसान संगठन ही आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते उन्हें कि 2 आए या 10 आए। किसानों ने रास्ता रोका, ये भी बात कही सॉलिसिटर जनरल ने। आज की सुनवाई के फौरन बाद दिल्ली में उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इधर इसका रिएक्शन दिखा। दिल्ली का जो गाजीपुर बॉर्डर है, जहां किसान 11 महीने से टीन टप्पर लगाकर बैठे हुए थे, तंबू गाड़कर और बंबू लगाकर बैठे हुए थे, वहां तंबू उखड़ने लगा। ये वो उस सुबह की वक्त की तस्वीरें हैं, पूर्वान की, बिल्कुल सुबह की तो नहीं, पूर्वान की तस्वीरें हैं कि तंबू खोला जाने लगा। एक पन्नी, बारिश और धूप से बचने के लिए एक शेड डाला गया था पन्नियों का, गांव में इसे पन्नी कहते हैं। तो ये तंबू किसानों ने खुद उखाड़ लिया। ये तंबू ठीक जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है उसी के पास था, बिल्कुल सटा हुआ। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं और वो खुद ही तंबू उखड़वा रहे हैं। तंबू के कुछ हिस्से तो उन्होंने अपने हाथ से खुद हटाए, टेंट को खुद उन्होंने उखाड़ा और ये संकेत दिया, ये संकेत उन्होंने दिया कि क्या किसानों ने ये सब नहीं कर रखा। ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, जब वो तंबू हटा तो ये बैरिकेड साफ नजर आई जो दिल्ली पुलिस की लगाई गई। ये कार्रवाई एक तरफ चल रही थी, पूरे देश में मीडिया के जरिए ये खबर आई कि लग रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो गया क्या। तमाम पत्रकारों ने सवाल उठाया। मैंने भी अपने सहयोगियों से कहा कि लग रहा टिकैत फिर कहीं टिक गए। लगा, हमें भी लगा एक वक्त कि लग रहा कोई समझौता हो गया, कोई बात हो गई अंदर खाने से, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं आया अभी तक। लेकिन थोड़ी देर बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया और फिर राकेश टिकैत ने स्पष्ट रूप से बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल हमने वो पर्दा हटाया है जिससे ये साफ दिख सके कि रास्ता किसने रोका है। टिकैत ने खुद कहा कि रास्ता हमने कहां रोका है, हमने कभी नहीं रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज जताया था, जो नाराजगी जताई थी, माना जा रहा है कि किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना न हो, हुक्म अदोली न हो, इसलिए ये जो एक तरीके से तंबू लगा रखा था उसको हटा दिया।
लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि तंबू तो उखड़ गया, लेकिन किसानों ने कह दिया कि बंबू उखाड़ने वाले नहीं। राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया कि हम 10 सालों तक यहां बैठने को तैयार हैं, भागने वाले नहीं, 10 सालों तक आंदोलन करने के लिए हमारी मादा है, हमारी ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम यहां से जब ये रास्ता खुलेगा ना तो दिल्ली तलक जाएगा। और दिल्ली पूछा गया कहां दिल्ली में जाओगे भैया, तो उन्होंने कहा संसद, जहां कानून बनता है। राकेश टिकैत की बात आपको सुनवाएंगे, उससे पहले हमारे सहयोगी जबीर मावी ने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, किस तरीके से तंबू और बंबू की जो कहानी है ना उसको जरा समझाया, सुनिए। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 11 महीने से 3 कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है कि जो कृषि बिल हैं वो वापस किए जाएं, जिसको लेकर लगातार किसानों के बीच वार्तालाप भी हुई थी। आज कुछ तस्वीरें, वीडियो जो वायरल हुए थे, जिसको लेकर बताया जा रहा था कि जो किसान हैं वो अपने जो तंबू है उनको उखाड़ रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम नगेंद्र, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। और ये जो टोटल घटना है, इसको जो प्रोड्यूस किया है उसका बिल्कुल गलत तरीका है। आज कम से कम 20 चैनल 50 चैनल यहाँ होंगे। जब टिकैत साहब ने बाइट दी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि पब्लिक परेशान क्यों, रास्ते क्यों ब्लॉकेज हैं। तो उसमें हम भी पब्लिक में ही हैं, किसान भी हैं, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, बल्ली लगी हुई है, छत पड़ी हुई है, मीडिया हाउस था, हमने यूज किया, हमने प्रयोग किया। लेकिन अभी आपने जैसा कहा कि आपने रास्ता नहीं रोका, लेकिन अगर तंबू है तो रास्ता रुका हुआ है। ऐसा है, वो तंबू ऐसा नहीं था, सिर्फ एक पर्दा न्यू लगा रखा था। ये पर्दा न्यू लगा रखा था कि भाई इस पर्दे से हमें ये अड़ंगे दिखाई ना दें और हमारा कोई आदमी ना चला जाए, क्योंकि इसमें इन लोगों ने बिजली छोड़ रखी है। अगर हम यहाँ ना रोकते और हमारा आदमी अनजाने में पेशाब करने इनका हाथ जा लगाता और वो मर जाता तो ये न्यू ना कहते, न्यू कहते। क्या अब जो ये टेंट लगा हुआ है इसको भी आप हटाएंगे? अभी नहीं हटा रहे। वाला तो हमने पहले से भी फ्री कर रखा है। आज का जो इससे रॉन्ग साइड है, जस्ट अपोजिट, उस पर विवाद था। आप चल के वहाँ भी देखना चाहें वहाँ भी देख लें। किसान का 0.1% वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ये भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पर मिट्टी डली हुई थी, यहाँ पर भी कुछ तंबू शायद लगे हुए थे, वो हटा लिए गए हैं और रास्ते को किसानों ने अपनी तरफ से पूरी तरह खोल दिया है। अब जो रास्ता है, इस रास्ते को अगर दिल्ली पुलिस खोल देती है तो गाजियाबाद जाने वाले लोग जो इंदिरापुरम, वसुंधरा, कौशाम्बी दिल्ली से आएंगे वो अपने गंतव्य तक निर्विरोध रूप से बिगर किसी बाधा के पहुंच सकते हैं। जयबीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। तो आपने देखा साफ तौर पर जबीर मावी ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब किसानों का या किसान नेता टिकैत का नहीं है। अब ये दिल्ली पुलिस का मसला है और दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के अंडर में। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। गाजीपुर फ्लाईओवर है, उस पर जरूर कुछ ऊपर अभी अवरोध है, वो कहा जा रहा है कि किसानों का ही अवरोध है, टेंट वगैरह उन्होंने लगा रखे। लेकिन ये जो हमने दिखाया आपको, ये सर्विस लेन है। अगर ये सामने के बैरिकेड दिल्ली पुलिस हटा देती तो आराम से, निर्बाध रूप से ये रास्ता आराम से आई जाइए, फर्राटा भरिए। किसानों ने ये पूरी स्थितियां दिखाई। हमारे सहयोगी, दिल्ली के हमारे सहयोगी, उनसे बात की किसान नेता राकेश टिकैत ने, और हमारे सहयोगी ने भी बड़े खोद करके एक चीज पूछी। आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इस वक्त मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी। आइए बात करते हैं कि आज किस तरीके से यहाँ पे रास्ता खोला जा रहा है और क्या है ये कुछ पूरा मामला। सर, ये जो आज बताया जा रहा है आप रास्ते खोल रहे हैं सर, दिल्ली और यूपी से जाने वाले जो गाजी, हमारी तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है, न पहले था ना आज है जी। तो यहाँ तक एम्बुलेंस पूरी आती है, सब गाड़ी आती है। तो सर, ये किस तरीके की हलचल है सर? जो ये पीली जो बैरिकेटिंग लगी है, जी जी जी, इस बैरिकेटिंग पर पर्दा लगा होता, पर्दा हटा दिया हमने। ठीक है, हमारी तरफ से कोई नहीं, यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, हमने हटा दी हमसे। सर, आप कह रहे हैं कि रास्ते मेरी तरफ से खुले हुए हैं, हमारी तरफ से, मेरी नहीं। सर, जिस तरीके से अगर मान लीजिए ये जो घेरा हुआ है सर, ये रास्ता तो सर बंद है ना एक तरीके से। कहाँ पे बंद है? सर, जैसे आप आए इधर को गाड़ी, आप कहाँ तक आए गाड़ी लेके? नहीं, प्यार से जरा बता दो, आप गाड़ी लेके आए जी, आपकी गाड़ी आई जी, बिल्कुल। कहाँ को आई जी? यहीं खड़ी थी। तो फिर रास्ता बंद कहाँ, जब आपकी गाड़ी आ गई? ये सर जो बैरिकेड हो रखे हैं, तो आप बैरिकेटिंग वालों से बात करो, आप बैरिकेटिंग वालों से बात करो ना, जिसने लगा रखे, उनसे बात करो। यहाँ पे कहीं आपको गाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत हो तो वो बताओ।
हाँ, बताओ। सर सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप बात अपना ठीक है, धरना रास्ता- प्रदर्शन अपनी मांगों पे अड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन आपके पास रास्ता रोकने का अधिकार ना नहीं कोई अधिकार नहीं है जी। हाँ, कोई अधिकार नहीं है। है। तो ये आपका कहना है कि हमने हमने रास्ता रास्ता रोक ही नहीं रखा है, हमने बता दिया कोर्ट जी। को। तो ये थे राकेश टिकैत जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये रास्ते जो हैं प्रशासन द्वारा बंद किए गए हैं, किसानों द्वारा ना ही बंद किए गए थे ना ही किए जाएंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए कपिल मैडी। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी कपिल मैडी ने राकेश टिकैत से तमाम सवाल पूछे और क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि आपने रास्ते रोके हैं। राकेश टिकैत ने उसका जवाब दिया। ये बड़ा ही दिलचस्प मसला भी हो गया है। और एक समय सुबह ये बातें हुई, दोपहर में ये बातें हुई कि लग रहा कि किसान मसले का क्या हल निकाल लिया गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे तंबू सिमटने लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। शाम होते होते जो सुबह पूर्वान्ह में जो तंबू उखड़ गए थे, ये तंबू किसान यूनियन ने उखाड़ लिए थे, बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में जो एक उन्होंने लगा रखा था बैरिकेड, तो उसको हटाया है, लेकिन बंबू उन्होंने गाड़ रखा है। और शुद्ध यूपी की भाषा में बंबू कितना खतरनाक होता है, जो लोग इसको जानते होंगे ना, वो समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये तंबू और बंबू का जो खेल है ये बड़ा जबरदस्त है। बंबू एक ऐसी चीज है ना कि जन्म से लेके जिंदगी के हर मोड़ पर बंबू की जरूरत पड़ती है। और लोकल भाषा में कहते हैं ना, जब कोई किसी को परेशान कर देता बहुत ना, तो कहते हैं यार बंबू ना करो यार। बिल्कुल, जो देशज भाषा है, जो एक तरीके से अवध क्षेत्र में खास तौर पर ये कहा जाता है, अगर कोई किसी को तंग कर लेता, परेशान कर लेता, तो गुरु बोले गुरु बंबू करे है, ये बंबू ना करो। तो अब ये बंबू देखिए कितने दिनों तक गड़ा रहता है। और परेशानी किसको किसको आपको पता ही है कि बंबू, ये राकेश टिकैत और जो किसानों ने बंबू गाड़ रखा है ना, तो किसको परेशान कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, सबको मालूम है। तो ये जो किसानों की कथा काया हमने आपको बताई,